दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के सामने आते ही दुश्मन घुटनों के बल हो जाते थे। सियासत के सिकंदर नरेंद्र मोदी के सामने आते ही उनके दुश्मन भी पनाह मांगने लगते हैं। कुछ लोग तो परेशान हैं कि ऊपर वाले ने पता नहीं मोदी को किस मिट्टी से बनाया, जिन्हें हराने वाला लगता है पैदा ही नहीं हुआ। ये विधि का विधान कहीं या परिश्रम का परिणाम। नरेंद्र मोदी आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं और उन्हें हराने जो भी मैदान में उतरा, समझो उसके राजनीतिक सितारे की शाम हो गई। इसमें एक से बढ़कर एक नाम है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। कुछ तो बीजेपी के हैं और कुछ बीजेपी के बाहर वाले। इन्हीं में से एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। कभी बीजेपी में रहकर बड़े बड़े बोल बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को मोदी से पंगा लेना इतना भारी पड़ा कि जनता ने उन्हें खामोश कर दिया। खुद तो हारे ही, बीवी पूनम सिन्हा भी लखनऊ से हार गई। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की परिक्रमा में लगे रहे और जब कांग्रेस ने अपनाया तो जनता ने ठुकरा कर घर बिठा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी। राजनीति में पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी का रिश्ता भले ही गुरु शिष्य वाला रहा हो, लेकिन 2013 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी का विरोध करने वालों की आवाज उठी तो उसमें मुखर नाम था आडवाणी का। मोदी जिस आडवाणी के लिए सियासी बिसात पर जीत के मोहरे सजाया करते थे, वही आडवाणी जब भीतर मन से बगावत करने उतरे तो बीजेपी में किनारे लग गए। ना राज्यपाल का ही पद मिला, ना राष्ट्रपति का ही पद। केशुभाई पटेल। गुजरात की राजनीति में ये नाम गायब ही हो गया, क्योंकि गुजरात के इस लेहुआ पटेल नेता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता और सियासत से बाहर करने की कसम खाई थी। 2001 में केशुभाई पटेल को ही हटाकर नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे। केशुभाई तब से नरेंद्र मोदी के खिलाफ संगठन में बगावत करने की कोशिश करते रहे और आखिरकार उनका ही राजनीतिक करियर डूब गया। संजय जोशी। दोस्ती से दुश्मनी का सफर तय करते ही संजय जोशी का करियर भी डूब ही गया। मोदी के दोस्त कहलाने वाले संजय जोशी को गुजरात संगठन का प्रभारी बनाया गया। बाद में आरएसएस के प्रचारक भी बने। माना जाता है कि केशुभाई पटेल का साथ देना संजय जोशी को भारी पड़ गया। मोदी से बगावत के चक्कर में करियर के हाशिए पर पहुंच गए। शंकर सिंह वाघेला। कभी गुजरात की राजनीति के उभरते हुए सितारा कहलाने वाले वाघेला ने जब संगठन में नरेंद्र मोदी को उभरता हुआ देखा तो बगावती रुख अख्तियार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से बाहर हो गए, फिर कांग्रेस में रहकर मोदी को घेरने में लगे रहे। एक दौर था जब कहा जाता था कि वाघेला ही नरेंद्र मोदी को कमर के नीचे मार सकते हैं। आज दौर बदल चुका है। प्रवीण तोगड़िया। मोदी से दुश्मनी करने के चक्कर में अपने सियासी सफर को अधर में पहुंचाने वालों में नाम डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भी है। एक दौर था जब तोगड़िया मोदी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन जब मोदी ने तोगड़िया का इरादा जान लिया तो उनसे दूरी बना ली। प्रवीण तोगड़िया इस बात से चिढ़ गए। वो चाहते थे कि मोदी उनकी जी हजूरी करे। बात बिगड़ी और प्रवीण तोगड़िया बागी हो गए। नतीजा ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी गंवा दी। 2018 में तोगड़िया ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन 2019 में मोदी की आंधी में उनकी पार्टी धूल की तरह उड़ गई। यशवंत सिन्हा। अटल सरकार में वित्त मंत्री थे, देश के जाने माने अर्थशास्त्री में गिने जाते हैं, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाया गया, वो तिलमिला उठे थे। 2014 से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उस हालत में भी बीजेपी ने उनके बेटे जयंत सिन्हा को पार्टी का टिकट दिया और मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी। लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा बागी बोल बोलते रहे। आज बीजेपी में दूर दूर तक उनके नाम की कोई चर्चा करने वाला भी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू। जनता की ताली जब सियासी चाटे में बदलती है तो हालत नवजोत सिंह सिद्धू वाली हो जाती है। बात बात पर ताली ठोकने की आवाज लगाने वाले सिद्धू की हालत ऐसी हो गई कि बीजेपी के रहे नहीं, कांग्रेस के होकर भी बेगाने हैं। पंजाब के सीएम बनने की हसरत लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए। नतीजा दुविधा में कुर्सी भी गई और पार्टी भी। उदित राज। दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 2014 में सांसद बने और बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के हो गए। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विरोधी बोल ने टिकट तो उड़ाया ही, उम्मीदवारी भी उड़ गई। अब जरा बीजेपी से बाहर निकलते हैं। बुआ बबुआ की जोड़ी का हश्र आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। माया अखिलेश मिलकर चले थे नरेंद्र मोदी को हराने। हालत ऐसी हो गई कि समाजवादी पार्टी पारिवारिक सीट भी नहीं बचा पाई। पीएम मोदी ने जिसे महामिलावटी गठबंधन कहा था, उसका बंधन शुरू होने के 4 महीने भी नहीं टिक सका और दोनों दलों की राहें जुदा हो गई। लालू यादव। नरेंद्र मोदी को पानी पी पीकर कोसने वाले लालू तो चारा चोरी के पुराने चक्कर में जेल में बंद हैं। उनका परिवार, उनकी पार्टी सब बिखर गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा बिहार से लगभग साफ हो गया।
जनता ने मोदी से दुश्मनी का ऐसा बदला लिया कि इस हार के सदमे से उबरने में अभी और लंबा वक्त लगेगा। मायावती। नरेंद्र मोदी के नाम में पता नहीं कौन सी मिर्ची है कि मायावती नाम सुनते ही बिदक जाती है। इसे दुश्मनी की वजह से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला और फिर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिटकर उनकी पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। 2019 में अखिलेश के साथ मिलकर मोदी को रोकने की हसरत भी चकनाचूर हो गई। राहुल गांधी। मोदी से दुश्मनी का मतलब क्या होता है, अगर ये बखूबी जानना है तो राहुल गांधी से पूछिए। इस दुश्मनी का दर्द तो उनके सीने के हर कोने में मौजूद है और यही दर्द जब हिलोरे मारता है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जिद शुरू हो जाती है। इसी दुश्मनी की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी जैसी परंपरागत सीट हाथ से चली गई। कांग्रेस खात्मे के कगार पर पहुंच गई और फिर से लोकसभा में विपक्षी दल लायक भी सीटें नहीं जुटा पाई। महबूबा मुफ्ती। कभी बुरहान वानी के लिए हमदर्दी, कभी अलगाववादियों के लिए हमदर्दी और कभी पत्थरबाजों से हमदर्दी। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी के चक्कर में महबूबा मुफ्ती अंधी हो चली थी। जब भी आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू होती, महबूबा बिलबिला जाती थी। लेकिन इसे दुश्मनी में ऐसी लुटी पिटी कि अपनी अनंतनाग सीट भी नहीं बचा पाई। 2019 के चुनाव में उनका सांप्रदायिक और आतंक हमदर्द बयान भी उन्हें इस हार से बचा नहीं पाया। चंद्रबाबू नायडू। पीएम बनने की बहुत जल्दी में नजर आ रहे थे चंद्रबाबू नायडू। ख्वाहिश तो थी कि 2019 के नतीजे आए और बीजेपी विरोधी दल उन्हें अपना नेता मान ले, लेकिन बेचारे इस चक्कर में आंध्र प्रदेश की कुर्सी हाथ से धो बैठे। हालत यह हो गई कि लोकसभा में उनकी पार्टी की सिर्फ 3 सीटें रह गई और विधानसभा में सिर्फ 23। अरविंद केजरीवाल। हर बात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर धड़ाम हो गई। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की हालत तो देख ही रहे होंगे आप। कार्यक्रम नीतीश का होता है लेकिन नारे मोदी मोदी के गूंजते हैं और नीतीश कुमार को चुपचाप ये सहना पड़ता है। इसी तरह आईपीएस संजीव भट्ट, मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। ममता बनर्जी। मोदी का नाम सुनते ही ममता दीदी उचक कर बैठ जाती हैं। मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाली दीदी इसी दुश्मनी के चक्कर में अंधी हो गई और धीरे धीरे बंगाल उनके हाथों से जा रहा है, लेकिन अब देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मोदी की सियासत में बगावत के रोड़े डालने वालों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। मतलब साफ है, मोदी से पंगा लिया तो सियासी सितारे गर्दिश में चले जाएंगे।